में यमुना सखी, दक्षिण रेवा मीन। जय चंबल वरदायिनी, दुर्धर अडिग अमी। कवि विष्णुदत्त मिश्र की अमर पंक्तियों को नजदीक से महसूस करने, वैभवशाली ऐतिहासिक धरोहरों को जनमानस से रूबरू करवाने बिंग घुमक्कड़ की टीम मध्य प्रदेश के पश्चिम भूभाग पहुंचा और आज का पड़ाव है बटेसर के मंदिर। सदियों पुराने ऐतिहासिक महत्व के उस स्थान की ओर बढ़ते हुए दुर्गम रास्तों के बीच से गुजरकर डर तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे विश्वास भी बढ़ता जाता है। विश्वास इस बात का कि अंत एक आरंभ का शुभारंभ होगा। दिल्ली से निकलकर हमारी ये मंजिल जब करीब 6 घंटे के बाद सामने आई तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने एक दो नहीं करीब 200 मंदिरों का समूह खड़ा था। बिहड़ के जंगलों के बीचों बीच ऐसा दिव्य मंदिर होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इस मंदिर का इतिहास 1000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। ये वो मंदिर है जिसने राजा महाराजाओं का वैभव देखा, भूकंप की त्रासदी देखी, डकैतों का खौफ देखा, दोबारा नींव से निर्माण तक इस मंदिर को बनते हुए देखा। मैं बात कर रही हूँ मुरैना से 25 किलोमीटर दूर लगभग बने इस बटेश्वर मंदिर की। बटेश्वर का अर्थ होता है शिव। जी हाँ, इस मंदिर का ये नाम शिव के ही दूसरे नाम भूतेश्वर से लिया गया है। चाहे बटेश्वर कहो, बटेसर कहो या फिर भूतेश्वर कहो, देश, काल और वातावरण के हिसाब से हर भक्त और टूरिस्ट इस मंदिर समूह को अपनी अपनी श्रद्धा भाव के हिसाब से पुकारता है। बस सार स्पष्ट है, हर नाम में शिव का वंदन। और शिव तो सत्य है, सुंदर है, जिनकी महिमा ने बिहड़ के बीचों बीच बसे इस पहाड़ी में एक नई दुनिया को गढ़ा है। वो भी आज, कल या परसों नहीं, एक एक मंदिर की दरो दीवार 1000 साल से भी ज्यादा वृहद इतिहास को खुद में संजोए हुए। भारत के वैभवशाली इतिहास की दास्तां बताते हुए 200 मंदिर आपको किसी भी दूसरी जगह पर नहीं दिखेंगे। इन मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने बलुआ पत्थरों से करवाया था और इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण खजुराहो के मंदिर बनने से करीब 300 साल पहले ही हो चुका है। इन मंदिरों की श्रृंखला में जो इसका पीरियड रहा है वो प्रतिहार काल से रहा है। प्रतिहार काल 6वीं शताब्दी से लेके और लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी तक गया है। इसमें बीच बीच में कई राजा आए और उन्होंने उसका निर्माण कराते रहे और इस तरह का ये यहाँ का इस श्रृंखला का सबसे प्राचीन तम मंदिर कहा जाता है, जिसमें कई शिव मंदिर हैं और ये कई शिव मंदिरों की श्रृंखला है यहाँ पर और उसको बाहर से कई पर्यटक लोग उसको देखने को आते हैं। ये भी एक विशेष शिवलिंग की पूजा का एक विशेष महत्व रहा है इसमें और शिव की पूजा यहाँ की गई है, जिससे कि बहुत सारे लोग यहाँ आए और एकदम उस गुरुकुल को वहाँ के शिष्य भी बहुत निकले और वहाँ की पढ़ाई भी हुई। जिस तरह से मितावली तंत्र का एक गढ़ रहा, उसी तरह से ये बटेश्वरा भी एक शिवलिंग की श्रृंखला में शिव के उपासक, शिव के पूजा अर्चना करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे, जो इकट्ठे यहाँ पर लगभग 200 मंदिरों का में पूजा अर्चना करते थे, जिसका सूर्य की जो अक्षांश और देशांतर ये रेखा है उसी के हिसाब से उन मंदिरों का निर्माण भी हुआ। ये
सच है, बटेसर के मंदिर समूह में ज्यादातर मूर्तियां और मंदिर शिव से जुड़े, लेकिन बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ मिल जाती, जो बतलाती हैं कि 1400 साल पहले भी आस्था का सैलाब आज की तरह एक सा नहीं था। ईश्वर के अनेकों रूपों का बखान होता था। बटेश्वर के ये 200 मंदिर दूसरे मंदिरों की तरह बहुत विशालकाय नहीं है। इनकी लंबाई 5 फीट से 50 फीट तक ही है। कहीं कहीं तो आपको ये मेरी लंबाई के बराबर भी दिख जाएंगे। इस मंदिर परिसर में शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु के भी मंदिर हैं। कई जगह आपको देवियों की मूर्तियां भी दिख जाएंगी। इसके अलावा इस परिसर में आपको हनुमान जी की इकलौती मूर्ति भी दिख जाएगी। बीइंग घुमक्कड़ के दर्शकों को लग रहा होगा कि बीहड़ में बने ये मंदिर कितनी अच्छी हालात में, इन्हें कितना सवार कर रखा गया। लेकिन सच बताएं तो 2005 तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। बटेसर की ये तपोभूमि अपने बहुत बुरे दौर में पहुंच चुकी थी। लगभग पूरा मंदिर परिसर मिट्टी में जमींदोज हो चुका था। वो तो भला हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पारखी के मोहम्मद का, जिन्होंने इन मंदिरों को पुनर्जीवन देने की ठानी और कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद कई मंदिर खड़े भी कर दिए। इस वक्त आपको ये मंदिर बहुत ही अच्छे कंडीशन में दिख रहे होंगे, लेकिन 2005 तक ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि एक महाभूकंप के दौरान इस मंदिर का ज़्यादातर हिस्सा मिट्टी में मिल गया था। ये भी कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर में तोड़फोड़ की। सच क्या है ये हमें पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन जो भी हो 2005 तक ये मंदिर टूटी फूटी हालत में ही पड़ा रहा। 2005 में के मोहम्मद के नेतृत्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के रेनोवेशन की जिम्मेदारी उठाई और 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मंदिर का कुछ हिस्सा अपने पूर्ण स्वरूप में लौट सका। वहाँ पर लगभग वही 50-60 मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है और खड़े भी हो चुके हैं, वहाँ देखने को दिखता है। लेकिन क्योंकि पुरातत्व में ये रहता है कि वैसा का वैसा ही मंदिर लगना चाहिए, तो उसमें समय बहुत लगता है जीर्णोद्धार करने में, क्योंकि उसकी कोई भी मूर्ति या उसका पत्थर है वैसा का वैसा ही उसमें लगना चाहिए, तभी वो जीर्णोद्धार माना जाता है। उसमें सीमेंट का उपयोग नहीं होता है। उसकी जो गुड़ और उसका शीशा और उसमें उड़द की दाल ऐसा पेस्ट बना के उसको कार्य किया जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल उसी समय का वैसा ही लगे, तभी जीर्णोद्धार होता है। जो अगले फेस में भी विभाग के द्वारा अभी एस्टिमेट गया हुआ है, तो वो अन्य मंदिर भी उसमें खड़े हो जाएंगे। बटेसर के मंदिरों को अपने मूल रूप में लाना इतना आसान नहीं था। इसकी वजह थे बीहड़ के वो बागी जो सालों तक बटेसर की इस पहाड़ी को अपनी पनाहगाह बनाए रहे। वो डाकू जिनका खौफ यूपी, एमपी, राजस्थान के चप्पे चप्पे में बच्चे बच्चे ने महसूस किया था। इन्हीं में से एक डाकू था निर्भय गुर्जर। बटेसर के मंदिर निर्भय गुर्जर का परमानेंट ठिकाना था। उसके रहते इस इलाके में आम जनमानस तो छोड़िए, खाकी वर्दी वाले भी आने से कतराते थे। मशहूर डकैत निर्भय सिंह गुर्जर तो अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं मंदिरों के बीच बिताता था। निर्भय गुर्जर का गैंग खतरनाक जरूर था, लेकिन उसका गैंग शिव का उपासक भी था। डकैतों की इसी आस्था ने चाहे अनचाहे सालों तक बटेश्वर मंदिर के वैभव की रक्षा की। इन बेशकीमती मंदिरों के टूटे बिखरे पत्थरों को स्मगलरों की पहुंच से दूर रखा। और हैरानी की बात तो यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निर्भय सिंह गुर्जर से ही इस मंदिर को दोबारा खड़ा करने की परमिशन ली। उस डकैत के हाँ करने के बाद ही इस मंदिर को दोबारा खड़ा किया गया। निर्भय गुर्जर इसलिए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए तैयार हुआ क्योंकि उसे ये लगने लगा था कि शिव ने ही उसे मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए भेजा, और वो खुद भी अपने आप को गुर्जर प्रतिहार वंश का मानता था। लेकिन सच ये है कि मंदिर की सुरक्षा करने के बावजूद ईश्वर का वरदान उसे नहीं मिल सका
और उसी साल 8 नवंबर 2005 में पुलिस एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। जो निर्भय गुर्जर बटेसर के मंदिरों को सालों तक भूमाफियाओं की नजर से बचाता रहा, उसकी दुर्दशा की भी अपनी ही कहानी। इतिहासकार और स्थानीय लोगों का मत है, बटेसर के मंदिर को जितना भूकंप ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा मुगल आक्रांताओं ने पहुंचाया। मंदिर परिसर में आधी आधी टूटी मूर्तियां आज भी उस खौफ की गवाही देती। ये बीच बीच में कुछ असामाजिक तत्व कहना चाहिए, और असामाजिक तत्वों का एक ये रहा कि हिंदू संस्कृति को नष्ट करना है, इसको ख़त्म करना है। तो उसमें उन्होंने हो सकता है सिर को अलग, धड़ को अलग किया, वो अलग किया, तो इस तरह का भी एक रीज़न हो सकता है। तो हवाओं ने, थपेड़ों ने गिराया। औरंगजेब ने इस क्षेत्र की मूर्तियों का बहुत विनाश किया। मुगल शासक औरंगजेब आगरा से चलता था तो इधर पूरा सफाया करते हुए उनका टारगेट ही ये होता था कि हिंदू देवी देवताओं के सिर कलम कर दो, हाथ कलम कर दो। आप देखिए ऐसी मूर्तियां, पूरी मूर्ति बनी हुई, पूरा धड़ है लेकिन उसमें सिर नहीं है। उसको कितना क्रूप कर दिया गया। तो उस वक्त के हमारे राजाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। अब शासन प्रशासन भी आज अगर इन प्रतिमाओं को नहीं बचाएगा, हालांकि अच्छा काम किया मोहम्मद थे, के मोहम्मद मिस्टर इसमें पुरातत्व विभाग में बड़े, जिन्होंने कि राम मंदिर को खोजा। सच कहा, होई ही सोई राम रचि राखा, और राम ने रचा कि मंदिरों को एक दिन अपने मूल स्वरूप में लौटना ही होगा, इसीलिए वो लौटा। वो बात अलग है कि आज भी किसी मंदिर का स्तंभ, किसी की दीवारें, किसी की सिर्फ छत एक आकार में आने की राह तक रही है। ठीक इस शिव मंदिर की तरह जहां पर दूर दूर से भक्त आते हैं, मनोकामना पूरी होने के लिए पूजा पाठ करते हैं, फूल अर्पित करते हैं। इस पूरे मंदिर परिसर में आपको हर जगह मंदिर ऐसे ही खड़े मिलेंगे जहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई मूर्ति भी नहीं है, लेकिन ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर पूजा होती है। लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। शिव जी की यहाँ पे मूर्ति है, शिवलिंग है यहाँ पे, और शिव भगवान की यहाँ पे पूजा होती है। जो भी टूरिस्ट भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं, उनके एक पंथ दो काज हो जाते हैं। पहला तो ऐतिहासिक धरोहर के दीदार करने को मिलते हैं, दूसरा शिव के एक अनोखे धाम के दर्शन हो जाते हैं। जो भी यहाँ आता है, इन खूबसूरत मंदिरों को देखते देखते उसकी आंखें नहीं थकती। इसीलिए यादों के रूप में संजोने के लिए टूरिस्ट और भक्तजन अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर ही लेते हैं। अगर आप भी इसी अनुभव को महसूस करना चाहते हैं, एक पंथ दो काज करना चाहते हैं, तो मुरैना के पड़ावली गांव के पास पहुंच जाइए। यहां पहुंचना बहुत आसान है। दिल्ली से 350 किलोमीटर का सफर 6 से 7 घंटों में पूरा कर आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारी आज की ये यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट, लाइक और शेयर करके हमें जरूर बताइएगा। बीइंग घुमक्कड़ की टीम फिलहाल एक और नए सफर पर निकली है। जल्द फिर मुलाकात होगी।